तो नेक्स्ट टॉपिक है पास्कल्स लॉ। इसको इंपॉर्टेंट कर लें, एनसीईआरटी स्कूल में पास्कल लॉ आएगा आपके स्कूल में आएगा, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करें। पास्कल लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसमें फ्लूइड एनक्लोज्ड है, हर तरफ से भरा हुआ है, बिल्कुल टाइट है, हवा का कोई स्कोप नहीं है, बीच में कोई एयर नहीं है, पास्कल लॉ कहते हैं कि अगर आप एक तरफ से प्रेशर बढ़ाएं, मान लो आपने इस पिस्टन को दबाया और यहां पर प्रेशर 10 पास्कल बढ़ गया, तो वो 10 पास्कल प्रेशर लिक्विड के हर पॉइंट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, वॉल के हर पॉइंट पर 10 पास्कल डेवलप हो जाएगा। मतलब आपने प्रेशर बढ़ाया तो एक पॉइंट पे था, पर वो लिक्विड के हर हिस्से में इक्वल डिवाइड हो जाएगा, 10 10 10 10 10 10, हर तरफ 10 पास्कल डेवलप हो जाएगा। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया और इसमें लिखा भी हुआ है, इट स्टेट्स दैट इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, बंद होना चाहिए फ्लूइड पूरी तरीके से, जिसके अंदर इफ एन इंक्रीज्ड प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड इन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड, अगर मैं किसी भी पार्ट ऑफ फ्लूइड पे अगर प्रेशर लगाता हूं, देन दिस चेंज इन प्रेशर, जो भी आप प्रेशर लगाएंगे, इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड। अनडिमिनिश्ड का मतलब बिना कम हुए, ट्रांसमिट हो जाएगा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड्स। इसके लिए आप एक पिस्टन लें, इसका फोर्स, इस पिस्टन को दबाएं विद फोर्स ऑफ F, और क्रॉस सेक्शन एरिया पिस्टन का क्या है, A, और यहां पर 2 पिस्टन और लगे हुए हैं, और मैंने ये कहा कि इस पिस्टन को मूव नहीं करने देना, इसको रोक के रखें, क्योंकि यहां से प्रेशर लगा तो ये पिस्टन ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, आपने ऊपर उठने नहीं देना, रोक के रखें। तो इसके लिए आपको क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स। और मैंने जब पूछा कि यहां पर इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A/2 है, तुम्हें कितनी फोर्स लगानी पड़ी, तुम आंसर बोलोगे F/2, क्योंकि F/2 बाई A/2 फिर से क्या आ जाएगा, F/A, क्योंकि तुमने प्रेशर क्या लगाया था, F/A, तो यहां भी प्रेशर क्या होना चाहिए, F/A। तो जहां एरिया आधा है वहां फोर्स आधी लगी, जहां एरिया डबल है वहां फोर्स डबल लगी, तो 2F/2 है। कहने का मतलब आप इस पिस्टन पे प्रेशर लगाएं, इन पिस्टन्स के ऊपर प्रेशर की वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम ट्रांसमिट हो जाएगी, ये पास्कल लॉ है। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो स्टेटमेंट लिख लेंगे, एग्जाम्पल लिख लेंगे। इसके बाद वो कहेगा एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। 2 एप्लीकेशन है, दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। पहली एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट, बॉक्स में डालें हाइड्रोलिक लिफ्ट। वो कहेगा डिस्कस करो वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है? हाइड्रोलिक लिफ्ट है, बहुत भारी कार है, आपने इसको उठाना है, इस गाड़ी को उठाना है। कैसे उठाना है? आपके पास, आपको हाथों से उठाना है, आप गाड़ी को हाथ से नहीं उठा सकते, पर आप अगर इस लिफ्ट के ऊपर इसको डाल दें और इसको हाथ से दबाएं इस पिस्टन को, तो ये गाड़ी आराम से ऊपर उठ जाएगी। जबकि आपने फोर्स 1 न्यूटन लगाई और गाड़ी का वेट 1000 न्यूटन है, ये फिर भी उठ सकती है। कैसे? इसके लिए आप एक ट्यूब लें, यहां पर एक लोड लगाएं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर बड़ा करें और यहां का एरिया छोटा करें, और फोर्स कितनी लगाएं, छोटी F फोर्स लगाएं, और यहां पर फोर्स ट्रांसमिट हो जाएगी कैपिटल F। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, फ्लूइड क्योंकि एनक्लोज्ड है, तो फोर्स बाय एरिया लेफ्ट पे, फोर्स बाय एरिया राइट पे विल रिमेन सेम। ऐसे ही है, यहां से कैपिटल F बाय स्मॉल f क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये रेशियो आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। एरिया आपकी मर्जी जो आप रखें, मान लें आपने ये एरिया जो रखा वो 1 मीटर स्क्वायर रखा, और आपने उस पिस्टन का एरिया मान लो 1000 मीटर स्क्वायर रखा, आपकी मर्जी, बड़ा छोटा एरिया। और आपने लेफ्ट की तरफ सिर्फ और सिर्फ फोर्स लगाई 2 न्यूटन बस। आप कैलकुलेट करें कितना आ गया, 2000 न्यूटन। 2 न्यूटन सिर्फ हाथ से लगती है, 2 न्यूटन, तुमने सिर्फ 2 न्यूटन लगाई और पूरी की पूरी गाड़ी खड़ी जो है उठ गई 2000 न्यूटन की। इसे फोर्स मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, क्योंकि आप फोर्स छोटी लगाते हैं लेकिन जो अप्लाई होती है, जो वहां प्रोड्यूस होती है, लगेगी वो काफी टाइम्स, n टाइम्स बढ़ जाती है। जस्ट बाय चेंजिंग द एरिया, फोर्स की वैल्यू को मल्टीप्लीकेशन करके आप बढ़ा सकते हैं। तो समझ में आ रहा है यहां तक क्या एप्लीकेशन है? गैस यूज नहीं कर सकते, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर है, तो गैस तो पहले दबेगी, पास आएंगे मॉलिक्यूल, तब जाके वहां तक प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो ऐसे हो नहीं पाएगा। और इसके अंदर अजम्पशन है ये लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल है, रादर हम इसमें ऑयल डालते हैं तेल से, ब्रेकिंग ऑयल में है,
वाटर भी कंप्रेसिबल होता है, वाटर दब जाता है, इसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी है वाटर की। ऐसा ऑयल डाला जाएगा जो कंप्रेस ना हो, पता लगे पूरी जान तो ऑयल को दबाने में लग गई, गाड़ी उठी नहीं, तो ये प्रॉब्लम है इसमें। तो इसलिए ध्यान से कोई चीज ऐसा लिक्विड डालना है जो कंप्रेस ना हो, तो हर चीज में नहीं चलेगी। बड़ा आइडिया क्लियर है यहाँ तक? ये इसकी पहली एप्लीकेशन है। इसकी दूसरी भी एप्लीकेशन है, इसकी दूसरी एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स ये है, आ जाती है स्कूल में, एनसीईआरटी चल रही है, ये सब एनसीईआरटी, जब तक मैं बोल नहीं रहा तब तक एनसीईआरटी चलती रहेगी। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में जो गाड़ियों की ब्रेक्स हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, आप नोट करें, आपको ट्रक को रोकना है, आपकी गाड़ी 150 की स्पीड पे चल रही है, आप कैसे रोकते हैं? 150 की इतनी बड़ी गाड़ी या ट्रक को रोकना मजाक नहीं है, हिलती भी नहीं है हाथ लगाओगे तो। फिर आप क्या करते हो? आप ब्रेक दबाते हो, पेडल दबाते हो ब्रेक से, पैरों से हल्की सी, मैं कहता हूं 1 न्यूटन फोर्स भी नहीं लगाते, हल्का सा पेडल ऐसे दबाते हो, इतनी बड़ी गाड़ी रुक जाती है। ऐसा क्या हुआ यार अंदर? पेडल मारते ही कैसे गाड़ी रुक गई? इतनी बड़ी गाड़ी को अगर तुम प्रैक्टिकल सोचो, अगर तुम्हें ब्रेक्स और ये सिस्टम नहीं आता बनाना, और तुमसे कहा जाए कि एरोप्लेन को रोकना है, ट्रेन तो नहीं बोलूंगा, ट्रेन तो इसके ऊपर काम नहीं करती, लेकिन आपकी गाड़ियां तो बहुत बड़ी होती है, गाड़ियों को रोकना है, तो कितना मुश्किल काम है इस गाड़ी को रोकना। लेकिन इस तरीके से जैसे अभी हम करने जा रहे हैं, इसको रोका जा सकता है। कैसे? टायर घूमेगा गोल बहुत स्पीड पे, टायर को रोकने के लिए आपको टायर को पकड़ना तो पड़ेगा, घूमते हुए टायर को अपने हाथों से, तभी वो, देखो सच में टायर घूम रहे और आपने उसको रोकना है, यार पकड़ोगे तभी रुकेगा ना। अब पकड़ोगे कैसे? टायर ऐसे घूम रहे हैं, आप ऐसे पकड़ोगे, टायर घूम रहे हैं, आप कैसे पकड़ोगे? ऐसे पकड़ोगे तभी रुकेगा वो, और रादर इसे दबाओगे तभी रुकेगा। दबाने का काम कौन करता है? पैड से, ब्रेकिंग पैड्स। मैकेनिक नहीं बोलता कि जो शू खराब हो गया है जी, ब्रेक के शू खराब हो गए, गाड़ी के चेंज होंगे, इसकी पैडिंग खराब होगी रबर की। क्यों? जो इसको प्रेस कर रही है, देखो बहुत टाइम के बाद, साल के बाद वो चेंज करवानी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इसके अंदर क्या है, वो रबर की जो पैडिंग है वो चेंज होएगी इसमें। तो अब ये दबाने के लिए बहुत फोर्स चाहिए, बहुत तेज व्हील घूम रहे, मेरे को बहुत तेज दबाना है, बहुत फोर्स से दबाना है ताकि आराम से रुक जाए। तो मैं क्या करता हूं? पेडल दबाता हूं। पेडल आगे एक सिलेंडर के साथ फिटेड है, गाड़ी के अंदर जो पैरों के नीचे है एक सिलेंडर है, और फर्दर एक ट्यूब के साथ कनेक्टेड है, कुछ ऐसे 2 सिलेंडर्स हैं, एक मास्टर सिलेंडर है और एक और सिलेंडर है जिसको व्हील सिलेंडर बोलते हैं, व्हील के साथ कनेक्टेड है। व्हील फर्दर रबर के साथ कनेक्टेड है। मैं क्या चाहता हूं? रबर दबे, इसको ऐसे दबाना है, मुझे दबाना है, क्योंकि ये दबेगी तभी तो व्हील रुकेगा। तो मैं क्या करता हूं इसमें? मैं इसमें फोर्स लगाता हूं, यहां पे फोर्स में थोड़ी लगाता हूं, पैरों से फोर्स काफी कम लगती है। तो मान लो पैरों से जो मैं फोर्स लगाता हूं वो लगाता हूं सिर्फ F, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A। और यहां के दोनों एरियाज, क्योंकि यहां भी फोर्स है, यहां भी फोर्स है, दोनों तरफ से इसको खोलना है मुझे, क्योंकि जब ये खुलेगा तो ये रबर एक्सपैंड होगी, ये चीज बाहर जाएगी, स्प्रिंग खुलेगा, जब ये खुलेगा, ये पिस्टन इधर, ये पिस्टन इधर, ये पूरा रिंग खुलेगा, ये पैड व्हील को जाके क्या करेंगे? टच करेंगे और गाड़ी रुक जाएगी। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को जबरदस्त फोर्स लगानी पड़ेगी, तो मेरे को F फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इन दोनों का मिला के एरिया कैपिटल A है। अब सोचो ये इंक्लोज फ्लूइड है, ब्रेक ऑयल डाल रखा है किसी ने, इसमें ऑयल भी डलता है ब्रेक्स में। तो बेसिकली क्या है, यहां पर आपने प्रेशर क्या लगाया? F/A, और यहां पर प्रेशर क्या लगा? F/A। बाय ओनली चेंजिंग द एरिया, इसका एरिया छोटा होता है, इसका दोनों का एरिया बड़ा होता है, क्योंकि जहां आपका एरिया बड़ा है वहां फोर्स भी क्या लगती है? बड़ी। जहां एरिया छोटा है फोर्स छोटी, जहां एरिया बड़ा है वहां फोर्स बड़ी, ताकि प्रेशर रिमेन्स सेम। तो सोचो ना, आपने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, पर इस एरिया को आपने बड़ा कर दिया, जिससे आपकी फोर्स के मान लो 100 न्यूटन में कन्वर्ट हो गई या 1000 न्यूटन में कन्वर्ट हो गई, जस्ट बाय चेंजिंग दी एरिया। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे ब्रेक्स काम करती हैं? तो ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर यहां प्रेशर बराबर है, यहां कम फोर्स लगेगी, पर बाय चेंजिंग दी एरिया इसके एरिया को बढ़ा के दोनों तरफ से एरिया को काउंट करते हैं, आपकी फोर्स बढ़ गई। फोर्स से क्या हुआ? आपने जो यहां लिक्विड से फोर्स लगाई, इससे ये दोनों पिस्टन राइट और लेफ्ट चले गए ऐसे। जब ये ऐसे खुले, यहां जोर पड़ा,
यहां जोर पड़ा तो स्प्रिंग खुला तो ये पैड्स व्हील के साथ कनेक्ट हो गए और गाड़ी रुक गई। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है गाड़ी को रोकने का। चांस कम है, लेकिन फिर भी एक आध स्कूल, 100 में से एक स्कूल इसको डाल देता है कि मुझे पास्कल लॉ से जो है लिफ्ट की जगह, हाइड्रोलिक लिफ्ट की जगह मुझे हाइड्रोलिक ब्रेक्स एक्सप्लेन करके दो। तो ये डायग्राम याद करना है, अपने वर्ड में जो लिखना चाहते हैं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे काम करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है, शीट नंबर 60 सब्जेक्टिव, पता नहीं 60 है 61, देखना जरा कौन सी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 क्वेश्चन ही करना है, यहां से कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। चेक करो फर्स्ट क्वेश्चन, फिर भी नंबर बता दो कौन सी शीट नंबर है। 61 सब्जेक्टिव 61, इसका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एरिया ऑफ द स्मॉलर पिस्टन ऑफ ब्रेक इज गिवन। छोटे पिस्टन का एरिया गिवन है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड लार्जर पिस्टन का एरिया गिवन है 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हाउ मच वेट कैन बी रेज्ड ऑन द लार्जर पिस्टन। लार्जर पिस्टन की फोर्स निकालनी है। छोटे वाले फ्रिक्शन पे फोर्स क्या लग रही है, 200 kg फोर्स। तो रूल लगाओ, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, कुछ ऐसे रूल लग गया। एरिया बड़ा आपको 22 पता है, छोटा आपको 1 पता है, छोटी फोर्स आपको 200 kg फोर्स पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल एफ निकाल लो, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है। छोटी फोर्स छोटा एफ, छोटा एरिया छोटा ए, बड़ी फोर्स बड़ा एफ, जहां बड़ा एफ वहां बड़ा एरिया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। और मेंस और नीट में भी आप मानोगे, ये इसके 2-3 क्वेश्चन इसके भी आए हुए हैं। पास्कल लॉ, एफ बाई इज अ कांस्टेंट। अब किस्मत है आपकी, ऐसा भी आ सकता है। खोल के देख लेना, आपको मिल ही जाएंगे पी वाई क्यू में। हर बार नहीं, बट कभी कभी। पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है the average mass that must be lifted by hydraulic press is 80 kg if the radius of the larger piston is 5 times the smaller piston। तो ये लो, ये स्मॉल है और ये लार्ज है, तो इसके अंदर रेडियस r है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, 5 टाइम्स r है। व्हाट इज द ऑब्वियस, अगर इसका एरिया भी ले लेते हैं, इसका एरिया क्या है, पाई r स्क्वायर, इसका एरिया क्या है, पाई इंटू 5 r का स्क्वायर। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड। किसको उठाना है, 80 kg को। जिसको उठाना है, बड़ा वेट है कि छोटा वेट है, बड़ा वेट है। जो लिफ्ट किया जा रहा है एवरेज मास वो 80 kg है। और अगर मुझे व्हाट इज द मिनिमम फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड, जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो बड़ा एफ होता है कि छोटा, पक्का कि बड़ा। हाँ, अगर बड़ा ही होता, अगर मैंने फोर्स अप्लाई बड़ी करनी तो मैं कार को अपने हाथ से रोक देता, तो गाड़ी को अपने हाथ से उठा ही ना देता। मेरी प्रॉब्लम है फोर्स ही मेरे पास छोटी है और मुझे बड़ी करनी है। तो व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड का मतलब पक्की बात है, मुझे क्या निकालना है, छोटा एफ। और बड़ा एफ क्या होगा, किसको उठाना है, 80 इंटू जी। जी कर लेना, केजी नहीं होता, 80 इंटू जी। तो लिख दो फॉर्मूले में, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया
तो कैपिटल एफ की वैल्यू इसमें गिवन है 80 इंटू जी, कैपिटल ए की वैल्यू पाई इंटू 5r का स्क्वायर, छोटा f निकालना है, पाई r का स्क्वायर, सॉल्व करें और f की क्या आ गई वैल्यू, f की वैल्यू आएगी। पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, इन अ हाइड्रोलिक प्रेस यूज फॉर कंप्रेसिंग कॉटन द एरिया ऑफ पिस्टन इज, चलो ठीक है, छोटा एरिया 0.1 मीटर का स्क्वायर है एंड फोर्स एक्सर्टेड अलोंग द पिस्टन इज गिवन, तो ठीक है, फोर्स की वैल्यू मैंने कितनी लगाई 200 न्यूटन। अगर एरिया की वैल्यू मैं बढ़ा दूं 0.8 तो प्रेशर प्रोड्यूस्ड इन दी सिलेंडर एंड टोटल क्रशिंग फोर्स निकालनी है, तो कैपिटल एफ निकालनी है। तो फोर्स बाय एरिया स्मॉल एफ बाय एरिया में वैल्यू पुट करके कैपिटल एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 200 न्यूटन है और एरिया की वैल्यू 0.1 है और कैपिटल ए की वैल्यू 0.8 है, और जो भी आंसर आएगा उसको फोर्स को कैपिटल ए से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। तो प्रेशर निकालना है और फोर्स निकालनी है, फोर्स भी आ गया और प्रेशर भी आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक?